बात करते हैं घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले घड़ियाल के बारे में बात करते हैं, तो घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों ही और जलीय जंतु हैं। क्या है कि और जलीय होते हैं, जो कि जमीन पर भी रह सकते हैं और जल दोनों में भी रह सकते हैं, जो कि घड़ियाल और मगरमच्छ होते हैं। अर्थात ये पानी में जमीन दोनों पर ही अपना निवास करते हैं, और घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों ही इतने समान रहते हैं, मतलब कि समान है होते हैं कि अक्सर लोग दोनों को ही एक समझते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक ही समझा जाता है कि ये घड़ियाल है और ये मगरमच्छ है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट के इसमें आगे बात करते हैं कि किसको कहते हैं घड़ियाल और किसको मगरमच्छ कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले घड़ियाल की बात करते हैं, तो ये घड़ियाल एक तरह का मतलब मगरमच्छ ही होता है, किंतु कुछ विशिष्ट की वजह से मगरमच्छों से अलग होता है। जैसे कि घड़ियाल को मछली खाने वाला मगरमच्छ के रूप में भी जाना जाता है। इसे मछली खाने वाला मगरमच्छ के रूप में भी जाना जाता है, जो कि घड़ियाल होता है। इसके इंटरलॉकिंग दांत से इसे एक कुशल मछली पकड़ने वाला शिकारी भी बनाती है। और घड़ियाल के थूथन पर एक ऐसा जैसे कि देख सकते हैं पिक्चर में, एक क्या होता है आपका धनुनुमा आकृति भी होती है, इस वजह से घड़ियाल कहा जाता है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। और घड़ियाल जो कि क्यूलिडी फैमिली का सदस्य होता है, इसका जैव वैज्ञानिक गैलिवियस और गैजिटिकस होता है। यह जीवित मगरमच्छों में सबसे लंबा होता है। और नर घड़ियाल 3 से 6 मीटर यानी कि 9 से 18 फुट लंबा होता है, जबकि मादा घड़ियाल 2.6 से 5 मीटर अर्थात 6 फुट से 14 फीट 9 इंच होता है। यहीं पर घड़ियाल प्राय काले तथा जैतून के रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? काले और जैतून रंग के होते हैं। इनका निचला हिस्सा पीला और सफेद होता है। घड़ियाल का थूथन लंबा और पतला और ऊपर के घड़े की तरह होता है, आकृति का होता है। घड़ियाल में मुंह में 110 तेज इंटरलॉकिंग दांतें होती हैं। ठीक है, 110 तेज इंटरलॉकिंग दांतें होती हैं। और घड़ियाल का एक लंबी पूंछ भी होती है, इसकी जो कि जालीनुमा होती है। और उसके पंजे जो होते हैं जालीनुमा होते हैं, अर्थात इसका मुंह झपट होता है, जैसे कि कोई भी मछली को अपने अंदर शिकार कर लेता है। करीब यह 1782 से 2006 न्यूटन बल से अपने शिकार को दबोच लेता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अदर की, इसमें 200 की इसकी प्रजातियां की, और इसकी बात करते हैं घड़ियाल भारतीय महाद्वीप में जैसे कि उत्तरी आपको मिलेगा दिखने को, जैसे कि ठंड के मौसम में इनका मैटिंग पीरियड शुरू होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि मादाएं जो होती हैं तो कैसे ऋतु में नम सेंध बैग पर अंडा देती हैं, लेकिन घोंसला बनाती हैं। ये एक बार नहीं कम से कम 20 से 25 तक अंडे देती हैं। ठीक है, और इसके बात करते हैं कि घड़ियाल आंसू क्यों बहते हैं। ठीक, घड़ियाल अक्सर सुनते हैं कि घड़ियालों के आंखों आंसू बहते हैं, तो घड़ियाल जी के आंसू अपने खूब सुना होगा, लेकिन कभी यह न सोचा होगा कि क्यों रोते हैं। खाते समय घड़ियाल आंखों से आंसू निकलते हैं। इसके तरह निकले ही कारण यह है कि भोजन चबाते समय ढेर सारी हवा अंदर लेते हैं। यह हवा लेक्रिमल ग्लैंड पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से इसमें शोर होने लगता है और घड़ियाल रो रहा है। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, एक ही कारण होता है कि पीछे बताया गया है कि घड़ियालों की 3 पलकें होती हैं पानी में रहने के लिए, तीसरी पलक आंखों पर आ जाती है, और पलक को नम रखने के लिए अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। वर्तमान में भारत में घड़ियालों की संख्या बहुत कम रह गई है। इनके संरक्षण में कार्यक्रमों के फलस्वरूप इनका संख्या बढ़कर 550 के करीब हो गई है। भारत में घड़ियाल मुख्य रूप से रामगंगा, गंगा, यमुना, सोन और नर्मदा, चंबल आदि नदियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये मगरमच्छ के एक खतरनाक शिकार भी होते हैं मगरमच्छ की तरफ। ठीक है, ये शिकारी भी होते हैं। मगरमच्छ एक बार में मतलब मगरमच्छ के बारे में बात करते हैं, तो मगरमच्छ एक बार में 7 से 95 अंडे देते हैं। और मगर अंडे के लिए किनारों पर बालू में अपने घोंसले भी बनाते हैं। जो मगरमच्छ होते हैं अक्सर दिखते होंगे कि दिन में प्राय या रात में इसमें होते हैं, और लगभग 30 से 40 मिनट तक का समय होता है, जो कि ये बच्चे को अंडे के अंदर से आवाज करना शुरू कर देते हैं, जो कि 30 से 40 मिनट के अंदर। और इसके बाद उन्होंने थूथुन के एक टूथ होते हैं। ठीक है, इनके अंदर थूथुन का एक टूथ होता है, जो कि अंडे तोड़ने के उनकी मदद करता है। ज्यादातर मगरमच्छ अपने नन्हे बच्चों को अपने मुंह से लेकर उन्हें पानी तक ही पिलाते हैं। ठीक है, अक्सर देखते होंगे या नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो ये होता है घड़ियाल और इसके बीच में अंतर। तो आई होप आप समझ चुके होंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।